हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। देखिए, हमारे मोडाल्स के 3 पार्ट हो चुके हैं और आज हम करेंगे मोडाल का पार्ट नंबर 4। तो उस पार्ट 4 में हमने अभी तक 3 में सीखा ऑक्सिलरी वर्ब और मोडाल्स में क्या फ़र्क था, यहाँ तक हमें समझ में आ चुका है। कैन कुड कर चुके हैं, मे माइट कर चुके हैं। तो आज बारी है मस्ट और शुड की बारी है। शेल शुड भी हो गया है, मस्ट और शुड की बारी है। तो मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस है, क्योंकि शेल अब थोड़ा पुराना हो गया है तो हम बात करेंगे मस्ट और शुड की। मस्ट और शुड में मस्ट किस लिए होता है, स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, कि ये करना ही करना है, ये इंपॉर्टेंट है, ये मस्ट है, ये ऑब्लिगेशन है, इसे करना है। तो यानी कि स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन, रूल और नेसेसिटी, नो चॉइस, इसमें कोई चॉइस नहीं होती है क्योंकि ये मस्ट मतलब करना है। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन में क्या आता है कि ऑब्लिगेशन मतलब क्या होता है ना, कि ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ये इसके कोई चेंजेस नहीं हो सकते। तो स्ट्रॉन्ग ऑब्लिगेशन समझ में आया कि हम ये चीज़ इंपॉर्टेंट पार्ट करना ही करना है। अगर हम यहाँ बात करेंगे एग्जाम्पल की, तो स्टूडेंट्स मस्ट वेयर ID कार्ड वाइल गोइंग टू स्कूल। अगर स्कूल में ID कार्ड पहन के जाना इम्पॉर्टेंट है तो पहन के जाना ही है, उसके बिना एंट्री नहीं। तो हम इसको कैसे बताएंगे, स्टूडेंट मस्ट वेयर ID कार्ड वाइल गोइंग टू स्कूल और बिफोर गोइंग टू स्कूल और एंटर टू द स्कूल। विदाउट ID कार्ड एंटर नहीं हो सकते। तो क्या है ये ऑब्लिगेशन है, ये कंपलसरी है, ये मैंडेटरी है कि आप ID कार्ड पहन के ही स्कूल में जाएंगे। तो यहाँ हमें यूज़ करना पड़ेगा शुड और मस्ट, हम मस्ट यूज़ करेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आई बारी शुड की। तो शुड में एडवाइस, रिकमेंडेशन और एक्सपेक्टेशन, क्योंकि यू शुड डू योर वर्क, इट शुड बी डन। तो ये चीज़ें हम क्या करते हैं कि ऐसा होना चाहिए, ये हम एडवाइस देते हैं, ऐसा होना चाहिए। तो एडवाइस देते समय क्या होता है, हम किसी से एक्सपेक्ट भी करते हैं, हाँ यू शुड डू, यू शुड हैव डन दिस वर्क। तो हम ये एक्सपेक्टेशन भी करते हैं। तो इसमें क्या होता है, इसमें चॉइस होती है। दोनों में डिफरेंस, मेजर डिफरेंस यही है कि जो मस्ट है इसमें नो चॉइस, बट शुड में देयर इज़ अ चॉइस, शुड में वो चॉइस होती है। तो अब हम शुड का एग्जांपल लेते हैं। स्टूडेंट शुड कैरी वाटर बॉटल इन समर, बिकॉज समर है तो वाटर बॉटल कैरी करना चाहिए उनको, ये हमारी एडवाइस है। ठीक है, ये हम उनको बताते हैं, ये उनको सजेशन देते हैं। तो ऐसा ये एडवाइस है। एडवाइस के साथ में हम ये एक्सपेक्ट करते हैं कि जब बच्चा स्कूल जा रहा है ही शुड टेक लंच बॉक्स। लेकिन ऐसा यहाँ पर नहीं है कि लंच बॉक्स या वाटर बॉटल के बिना स्कूल में एंट्री नहीं होगी, इसीलिए ये मस्ट नहीं है, बच्चा भूल के आ सकता है। लेकिन यहाँ पर मस्ट है, तो मस्ट में ID कार्ड के बिना एंट्री नहीं होगी, तो इसलिए हमने यहाँ पर मस्ट लगाया है। ठीक है, तो चलिए करते हैं और भी एग्जाम्पल जिससे हमारी ये चीज़ क्लियर हो जाए। एग्जाम्पल्स लेते हैं और मस्ट और शुड का और एग्जाम्पल्स। हमने अभी समझा कि वी मस्ट और शुड में क्या डिफरेंस था। यहाँ पे मस्ट में डिफरेंस ये था कि ये ऑब्लिगेशन है और ये परमिशन है। ठीक है ना, ये परमिशन है, ये है एक चॉइस है आपकी, ठीक है, सजेशन है आपका। तो यहाँ मस्ट में वी मस्ट फैस्टन आवर सीट बेल्ट, फैस्टन मतलब अपनी सीट बेल्ट को बांधिए। ठीक है, लेकिन आप अगर ये बोलते हैं सीट बेल्ट को वेयर योर सीट बेल्ट, दैट इज़ वेरी रॉन्ग इंग्लिश, इसलिए अपनी इंग्लिश को आज ही करेक्ट कीजिए। वो है फैस्टन योर सीट बेल्ट। उसके बाद यू मस्ट स्टॉप वॉचिंग मोबाइल। ये थोड़ा सा वो वाला मोबाइल है ना टॉपिक, कि अगर मम्मी पापा ने देख लिया ये वीडियो तो फिर भाई तुम्हारा मोबाइल देखना बंद। पर मोबाइल तो यहाँ तो देखना पड़ेगा आपको, ये बड़े बच्चे हैं हमारे, बड़े बच्चों को तो मोबाइल देखना थोड़ा सा अलाउड है, क्योंकि वो पढ़ाई भी इसी से करते हैं कई जगह, तो उनको देखना पड़ेगा, वीडियो तो देखनी पड़ेगी। तो यू मस्ट स्टॉप वॉचिंग मोबाइल। मोबाइल से हमारी आइज़, नर्व्स सब इफ़ेक्ट होते हैं, इस वजह से मोबाइल नहीं देखना चाहिए। इफ़ यू आर वॉचिंग मोबाइल एंड नॉट इन लिमिट, इट कैन डैमेज योर ब्रेन, योर नर्व्स, योर नर्वस सिस्टम, योर सर्वाइकल। सो आई एम नॉट गोइंग टू टीच यू साइंस नाउ, इंग्लिश इज़ बेटर। तो यहाँ पर हम जैसे कई बार टॉपिक आता है ना एग्जाम में कि इसके मेरिट्स और डीमेरिट्स लिखो, तो डीमेरिट्स और हम बहुत सारे हैं हमारे पास मोबाइल के, लेकिन मेरिट्स में भी हैं। आज मोबाइल है तो हम आपसे बातें कर सकते हैं, मैं आपसे जुड़ सकती हूँ और आपको जो मेरी नॉलेज मुझ तक थी वो मैं आप तक पहुँचा सकती हूँ।
जो मुझे बहुत अच्छा लगता है। यूट्यूब के ज़रिए मैं आप तक पहुंच सकती हूँ। थैंक यू गाइस। तो यहाँ पर आएंगे शुड के बारे में। शुड, यू शुड अप्लाई फॉर दैट जॉब। यहाँ पर क्या है ना कि शुड यानी कि वो एक उसके पास सजेशन दे रहा है कि आपको ये अप्लाई करना चाहिए। इसके लिए कोई कंपलसरी नहीं है। अगर वो नहीं भी करता है, जॉब अप्लाई नहीं करता जॉब के लिए, तो भी इट्स ओके, लेकिन शुड उसने एक सजेशन दिया अपना, ठीक है। यहाँ पे शुड क्यों क्या हमने किया कि यू शुड ड्रिंक लाइम वाटर। अगर आपके पेट में कुछ गड़बड़ी है तो आप लाइम वाटर पी सकते हैं, और इस लाइम वाटर पीने से आपके पेट को रिलीफ मिलेगा। ये भी मेरा एक सजेशन था आपके लिए, मतलब फ्रेंड्स का आपको किसी को भी सजेशन आप दोगे तो जैसे कि पेट में है, यू शुड हैव दिस मेडिसिन, यू शुड हैव मेडिसिन, कोशिश किया करो सजेशन ना दो until and unless you डोंट हैव प्रिस्क्रिप्शन और कुछ डॉक्टर। तो यहाँ पर हम शुड की बात करेंगे। जब शुड की बात ऐसे होगी कि चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये एक चॉइस है। अब डिफरेंस क्या था? मेजर डिफरेंस मस्ट में था कि नो चॉइस, और शुड में चॉइस। सेकेंड डिफरेंस कि मस्ट में आपको वो काम करना ऑब्लिगेशन है, और शुड में एक आपके पास सजेशन है। तो फिर हम फ्रेंड्स और ज़्यादा, इसको मैं आपको एग्जांपल दूंगी जिससे और क्लियर हो जाए। लेकिन एक बात याद रखो, जब आप ये सब चीज़ें सॉल्व करते हो तो हमेशा एक नोटबुक और पेन लेके बैठो, ताकि कुछ कुछ पॉइंट्स अपने पास नोट कर लो। पॉइंट नोट करने से क्या होगा कि आप उसमें और अपने पॉइंट्स ऐड ऑन कर सकते हो, आप अच्छे से समझ सकते हो, मुझे भी समझा सकते हो। तो हम ऐसे समझेंगे ज़्यादा। लर्निंग इज़ नॉट ओनली टू कमांड और टीच, लर्निंग इज़ टू व्हेन यू आर लर्निंग फ्रॉम योर यंगर्स ऑल्सो। अपने से छोटों से भी लर्न करना कोई गलत नहीं है। तो समझिए, सीखिए, और ऐसे ही हमारा देश आगे बढ़ेगा। थैंक यू। मिलते हैं अभी और एग्जाम्पल के साथ में।